हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी प्रश्नावली 4.2। देखिए, ये हमारी प्रश्नावली चल रही थी द्विघात समीकरण। पहले सिंपल सा मतलब देख लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। तो उसके लिए हम पहले एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि किसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी घात दो होगी, उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x+2 बराबर 0। क्या इसमें आपको सबसे बड़ी घात कौन सी दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे x के ऊपर सिर्फ एक घात है, तो बड़ी घात क्या हुई? एक। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, x² + 2x+1 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण में आपको कौन सी घात दिखाई दे रही है सबसे बड़ी? तो वो हम कहेंगे कि ये दो जो घात है वो x की सबसे बड़ी है। तो ये वाला जो समीकरण है वो हमारा होता है द्विघात समीकरण। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है मूल ज्ञात करने का। ठीक है बच्चों, हम ज्ञात करेंगे आज समीकरणों के मूल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किस प्रकार से हमें पहचान करनी है कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि उस समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा जो है ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, x² - 3x - 10 = 0। ये हमारा पहला सवाल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और किसके मूल जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बच्चों, एक काम करना है आपको मूल ज्ञात करने के लिए। हमें एक साइड में हम लिखते हैं जो हमारा फॉर्मेट है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। हम फॉर्मेट लिख लेते हैं द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो फॉर्मेट है हमारा वो है द्विघात समीकरण का। अब ये कहाँ हेल्प करेगा? देखिए बच्चों, ये जो ए की वैल्यू है हमारे पास और जो सी की वैल्यू है, जब हम इनको गुणा करते हैं, ए मल्टीप्लाई सी, जब ए वैल्यू और सी की वैल्यू को हम गुला गुणा करते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है बच्चों, उस प्रोडक्ट के दो गुणनखंड करने हैं। उस प्रोडक्ट के हमें दो गुणनखंड करने हैं। मान लेते हैं बी और ई। जब हम बी और ई को गुणा करेंगे तब तो ये हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है। और जब हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, तब हमारा जो बी है वो हमें मिलना चाहिए। आया समझ? आइए हम समझते हैं। तो इस सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे ए के स्थान पे क्या है? मतलब x² का गुणन क्या है? एक। तो हम लिख लेते हैं एक। सी क्या है हमारा? तो वो है 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो बी है वो क्या है? मतलब x का गुणन क्या है? तो वो है हमारा 3। हमें इस 10 के दो ऐसे गुणनखंड निकालने हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप। इस 10 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, जिनको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 3। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 10। आई बात समझ? अब यहाँ देखिए, 10 के ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं हम 10 के गुणनखंडों को। या तो हम एक मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आएगा 10। ठीक है बच्चों। या हम दो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आएगा 10। ये 10 के दो मेन गुणनखंड है। ठीक है।
अगर हम 10 में से एक घटाएं या एक जोड़ें तो किसी भी सूरत में हमें 3 नहीं मिलने वाला है। दूसरे गुणनखंड ले लें। अगर हम 5 में से 2 घटाएं तो 7 आएगा, सॉरी 2 जोड़ें तो 7 आएगा, लेकिन हमें 3 लाना है तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे। 5 माइनस 2 बराबर क्या आ रहा है हमारा, 3। तो ये जो हमारा गुणनखंड है इसको हम अपने सवाल में चूज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ये जो 3 है इसके 2 टुकड़े करने हैं कुछ इस प्रकार से जिनको हम जोड़ने पर वापस -3 आ जाए और दोनों को गुणा करने पर 10 आ जाए। कैसे करेंगे, तो इसको हम हल कर लेते हैं। हल, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये उतार लिया माइनस। अब इन दोनों को यहाँ लिखना है -3x की जगह, तो कैसे लिखेंगे हम, तो एक को लिखेंगे 5x और एक को लिखेंगे +2x। अब देखिए, -5x +2x कितना होता है, माइनस का 3x, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है, 3 बड़ी है। तो इन दोनों का जो जोड़ घटा होगा वो कितना होगा, -3x, पीछे क्या बचा, माइनस के 10 बराबर 0। ये चीज हमें अपने हल में आगे मिलती है। दूसरा स्टेप क्या करना है बच्चों, जो हमारी पहली दो संख्या है x² -5x और जो दूसरी दो संख्या है x 2x -10, इन दोनों के अलग अलग जोड़े बनाने हैं। ठीक है बच्चों, और इन दोनों जोड़ों में से जो कॉमन चीज है वो हमें निकालनी है। जैसे पहला जोड़ा क्या बनता है, यहाँ साइड में देख लो, यहाँ पे x² -5x, ये हमारा पहला जोड़ा है। अब इस पूरे जोड़े में से हमें कॉमन क्या चीज दिख रही है, पहली में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x गुणा x, ठीक है, और दूसरी में 5 गुणा x, तो एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, तो हम इस x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे ले लिया x को कॉमन। पीछे हमारे पास क्या बचा, इस x² में से x बच गया, तो यहाँ पे x को ले लो, और इस 5x में 5 बच गया, तो इसको हम -5 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला जोड़ा। अब हम दूसरे जोड़े की बात करते हैं। दूसरे जोड़े को कैसे लिखेंगे, हमारे पास दूसरा जोड़ा है 2x -10, ठीक है, तो 2x कैसे बनाए, 2 मल्टीप्लाई x, और 10 कैसे बनाए, 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें से भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस दोनों में से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ले लिया कॉमन। पीछे क्या बचा, यहाँ पे x बच गया, और यहाँ से 2 निकलने के बाद हमारे पास क्या बचा, 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस के 5 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इस कोष्टक में जो संख्या आएगी वो दूसरे वाले कोष्टक में भी सेम आने वाली है। यहाँ पे x-5 आया, यहाँ पर भी x-5 ही आएगा। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट हमारा ये है x कोष्टक x-5, दूसरा है 2 कोष्टक x-5। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन चीज है जो हमारी कोष्टक वाली है उसको हम अलग लिख लेंगे। ये लिख लिया x-5। पीछे क्या बचा इस पूरे में, एक तो हमारे पास x बच गया, एक +2 बच गया, तो हम इसको अलग लिख लेंगे, x +2। ठीक है बच्चों, बराबर 0। अब एक बात समझिए कि हम किसी भी संख्या को गुणा करने पर, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर हमें 0 मिले। यहाँ मान लेते हैं मैंने 5 लिया, अब इसको ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका मान भी 0 ही आएगा, तो हम वो लिखते हैं 0। 0 को अगर किसी भी संख्या के साथ गुणा करें तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, जो गुणनफल है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम इन दोनों में से किसी को भी 0 मान लेते हैं। ठीक है, चलो, x-5 को हमने मान लिया 0, ठीक है, और इस साइड भी हम मान लेते हैं x+2 को भी हमने मान लिया 0। जब 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, जो कि हमारा सही रहने वाला है। अब यहाँ पे स्थानांतरित करना है, बराबर के इस साइड संख्या को लाना है, एक साइड हमें x को रखना है, तो x को इस साइड रखना है, -5 को हमें बराबर के इस साइड लाना है। तो क्या करेंगे हम, x को यहीं रहने देते हैं, बराबर ये -5 बराबर के इस साइड आने पर प्लस के हो जाएंगे, तो हम लिख लेते हैं 5। ठीक है बच्चों, दूसरी समीकरण में क्या है हमारा, जो प्लस का 2 है बराबर के इस साइड आने पर माइनस में हो जाएगा, x बराबर -2।
ठीक है बच्चा, ये जो दो एक्स के मान है, ठीक है, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर -के 2, यही इस पूरे समीकरण के कहलाते हैं मूल। ठीक है बच्चों, पहला सवाल समझ में आ गया? कमेंट में जरूर लिखना समझ में आया या नहीं समझ में आया। चलिए अब हम करते हैं दूसरा सवाल। हमारा सवाल देते हैं दूसरा, 2x² प्लस x-6 बराबर 0, ये हमारा सवाल है। ठीक है, मान लिया। सबसे पहली जो चीज है वो हमें क्या करना है, जो हमारा a है, x² का गुणांक, ठीक है, क्या है, x² का गुणांक, क्या है x² का गुणांक, 2। दूसरा c, c क्या है, 6 या फिर -के 6, यही है। इन दोनों को हमें करना है गुणा, 2 गुणा -के 6, इन्हें गुणा करेंगे तो 12। ठीक है, अब इस 12 के हमें करने हैं दो टुकड़े, दो टुकड़े मतलब गुणनखंड करना है। तो 12 के कितने संभावित गुणनखंड हो सकते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले 1 गुणा 12 बराबर 12, ठीक है। दूसरा 2 गुणा 6 बराबर 12। तीसरा 3 गुणा 4 बराबर कितना आएंगे, 12। ये तीन गुणनखंड हमें मिलते हैं 12 के। ठीक है, इन तीनों में से ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास x का गुणांक आए। x का गुणांक कितना है, 1। x का गुणांक हमारे पास कितना है, 1, ये वाला। इस 12 के ऐसे कौन से दो गुणनखंड हैं जिसको जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो 1 को 12 में से घटाओगे जोड़ोगे तो 1 नहीं आएगा, 2 को 6 में से जोड़ोगे घटाओगे तो भी 1 नहीं आएगा। लेकिन ये जो तीसरा है, 4 में से अगर 3 को हम घटाएंगे तो हमारे पास जो x का गुणांक है वो मिल जाएगा। तो हमें इस गुणनखंड को लेना है, 4 मल्टीपल आई 3 को। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो जो बड़ी संख्या है उसके आगे प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो अब हम हल शुरू शुरू करते हैं दूसरे सवाल का। सवाल क्या है हमारा, 2x² प्लस x-6। ठीक, ये सवाल है। अब इस x के दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ या घटाने पर क्या आना चाहिए, एक x। चलिए लिख लेते हैं इसके, एक लिख लेते हैं हम 4x। अब 4x में से हम जब 3x घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, +x। आई बात समझ में। आगे क्या संख्या है हमारी, 2x² प्लस पीछे क्या है, -के 6। तो ये तोड़ने के बाद ये समीकरण बनता है, एक ये जोड़ा, दूसरा ये जोड़ा। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ों में से हमें कॉमन लेना है, जैसा कि हमने पिछली सवाल में लिया था। देखो पहले जोड़े में क्या क्या चीजें हैं, एक 2 है और x का स्क्वायर है। ठीक है, दूसरे में एक 4 है, एक x है। अब 4 को कैसे लिखेंगे हम, 2 × 2, 4 हो गए। अब देखो यहाँ पे 2x यहाँ पर भी है और 2x यहाँ पर भी है, तो हम इन दोनों चीजों को हम ले लेते हैं कॉमन। ये लिख लिया, 2x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, यहाँ पे x बचा। ठीक है, लिख लिया x। यहाँ पे 2 बचे तो यहाँ पे लिख लिया x, सॉरी +2। ठीक है, अब ये जो कोष्टक में चीज है ये कि ये यहाँ पर भी आने वाली है, तो हम इसको पहले ही लिख लेते हैं, x+2। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आएगा। तो सिंपल है, अगर हम -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, -3x। और -3 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब ये चीज x+2 और x+2 ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम अलग कोष्टक में लिख लेते हैं। और पीछे जो बचती है 2x-3, इसको हम अलग लिख लेते हैं, -3 बराबर कितना मानना है, 0। अब जैसा कि पिछले सवाल में लिखा था, इन दोनों के मान को कितना लिखेंगे कि 0 आ जाए उसका गुणनफल, तो हम लिखेंगे 0। x +2 का मान भी कितना, 0। 2x
-3 का मान भी कितना लिखना है, 0। आई बात समझ में? अब इस 2 को बराबर के इस साइड लाना है, और इस -3 को भी इस साइड लाना है, और 2 को भी इस साइड लाना है। तो चिन्ह का ध्यान जरूर रखें। यहाँ पे प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे x बराबर -2। यहाँ पे पहले ये -3 है, तो इस साइड आके किस में बदल जाएंगे, +3 में। ठीक है, 2x बराबर +3। यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगला, इस x और 2 के बीच में किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का, गुणे का। जब भी गुणा इस साइड आता है बराबर के, किसमें बदल जाता है, भाग में। तो हम x यहाँ रहने देंगे, इस 2 को इस साइड लाएंगे। तो 3 तो पहले से ही है, तो इसमें भाग दे देंगे 2 का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 गुणा में है, यहाँ पे 2 भाग में आ गया। तो हमारे पास x के 2 गुणांक मिले, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आओ करते हैं हम इसको हल। सबसे पहले की चीज क्या देखनी है, तो हमें देखो, जो हमारा x² का गुणांक है, √2। ठीक है, और जो c है हमारे पास, उन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारा 10। मतलब अगर हम x² के गुणांक को, √2 को c से गुणा करें, ठीक है, c की वैल्यू से, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमें मिलता है 10। दूसरा स्टेप है कि इस 10 के दो गुणनखंड करने हैं। तो सिंपल है कि 10 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 × 10 बराबर 10, 2 × 5 बराबर 10। दो ही गुणनखंड है, इसके अलावा गुणनखंड है ही नहीं। अब इन दोनों गुणनखंड में से आपको सिर्फ चेक करना है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिन दोनों को जोड़ने घटाने पर जो हमारा x का गुणनखंड है, गुणांक है 7, वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 1 को और 10 को जोड़ने या घटाने पर या तो 11 आएंगे या 9 आएंगे, जो कि यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा है 2 और 5। अगर 2 + 5 करेंगे तो हमारे पास 7 मिल रहा है, सिंपल। तो हम कौन सा गुणनखंड लेंगे, इसको। ठीक है, तो इस 7 को हमें दो टुकड़ा में लिखना है। एक टुकड़ा होगा हमारा 5 और एक होगा 2। दोनों मिला के हम 7 लिख लेंगे। चलिए, आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल को। इतना समझ में आ गया? चलिए लिख लो। हल, √2x² प्लस, जो बड़ी संख्या है गुणनखंड में उसको हम पहले लिखेंगे। तो 5 बड़ी है तो लिख लिया 5x, जो छोटी है उसको बाद में लिख लिया 2x। ठीक है, जब इन दोनों को वापस जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारा, 7x। आई बच्चों समझ में? प्लस पीछे क्या है, 5√2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, दो जोड़े बनाने हैं, एक पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। अब इन दोनों में से कॉमन चीज क्या है, उन दोनों को अलग करना है। ठीक है, और जो कोष्टक में जो चीज आएगी वो हमारी सेम आएगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। √2x² प्लस 5x में से कौन सी चीज है जो कॉमन है, तो हम लिख लेते हैं, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इसको लिख लिया कॉमन। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, √2, 2x थे, यहाँ से एक x हमने बाहर निकाल दिया, तो पीछे बचा 1x, √2x प्लस 5x में से x बाहर निकला तो हमें मिला x। ठीक है बच्चों, अब ये की ये संख्या हमें यहाँ पर सेम उतार देनी, 2x प्लस x। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा कर, सॉरी, एक मिनट है ना, यहाँ पे हमें
5 मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 5x में से x निकालने के बाद यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, और इसको भी हम सेम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, ऐसी संख्या देखनी है जिसको 5 से गुणा करने पर 5√2 आए। अब 5 को कौन सी संख्या से गुणा करोगे तो 5√2 आएगा, √2 से ही करोगे। तो यहाँ पे हम सिंपल से √2 को लिख लेते हैं, आगे प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तभी प्लस आते हैं। ठीक है बच्चों, और √2 को √2 x से गुणा करोगे तो रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा ये बच जाएगा 2x। ठीक है, अब इस पूरे प्रोडक्ट में और इस पूरे प्रोडक्ट में दो चीज कोष्टक में कॉमन है, यहाँ पे √2x+5, √2x+5, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं। √2x+5, यहाँ पर भी √2 प्लस √2x+5, इसको अलग लिख लिया। शेष क्या बचा हमारे पास, एक तो x बचा और यहाँ पे प्लस रूट। ठीक है, और इसका मान कितना है, 0। ये इस पूरे समीकरण के दो गुणनखंड हो गए हमारे पास, एक ये वाला, एक ये वाला। जब इन दोनों को वापस गुणा करोगे तो क्या आएगा, √2x² + 5x। ठीक है, सॉरी 7x + 5√2। अब इनमें से हमें प्रत्येक का मान कितना रखना है, 0। चलो, √2x+5 बराबर 0, इस साइड भी रख लो। x प्लस √2 का मान भी कितना रखना है, 0। अब हमें करना है स्थानांतरण, संख्याओं को एक साइड लाना है और x को एक साइड। तो यहाँ पे +5 है, इस साइड आके क्या बन जाएगा, -5। √2 है, ये जो √2 है वो इस साइड आके क्या, यहाँ पे गुणे में है, इस साइड आके भाग में, तो ये हो जाएगा रूट। ठीक है बच्चों, ठीक है, और यहाँ इस साइड हमें बचा रहा है x। अब इस साइड के +√2 को इस साइड ले आओ, x बराबर यहाँ प्लस में है, इस साइड आके माइनस में हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो मूल मिल गए, एक है -5/√2 और एक मूल है हमारे पास माइनस के √2। एक चीज ध्यान रखो, बताओ बच्चों, यहाँ पे हर में कभी भी रूट नहीं आता, तो इसको हम सिंपल कैसे करेंगे कि -5/√2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2, क्योंकि √2 जब √2 में √2 का भाग देंगे तो उसका जो वैल्यू है वो आएगी 1। ठीक है, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है हमारी, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2/√2 से। जब हम √2 को -5/√2 को √2/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है -5√2/2। ठीक है बच्चों, तो ये हर में से हमारा जो रूट है वो निकल गया, तो x का एक गुणांक मिला हमें -5√2/2, और दूसरा जो मूल है वो है हमारा -√2। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा तीसरे सवाल का हल। अब हम करेंगे चौथे सवाल का हल। चौथा सवाल क्या है हमारा, 2x² - x + 1/8 बराबर 0, ये सवाल है। तो सबसे पहले ये जो भिन्न का मामला है ना, इसको हम हल करते हैं। चलो आओ, भिन्न को कैसे हटाएंगे, सवाल लिख लेते हैं पहले यहाँ पे दोबारा। 2 है x² माइनस का x + 1 बराबर 0। अब इस भिन्न को हम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे समीकरण में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, बराबर के इस साइड भी 0 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और बराबर के इस साइड भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आओ करते हैं। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 8 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x² माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8x प्लस 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो 1/8 गुणा 8, तो 8 से 8 कट गया, पीछे क्या बचा
बराबर 0 को 8 से गुणा करेंगे तो सिंपल है, क्या आने वाला है 0। तो ये अब हमें मिल गया हमारा द्विघात समीकरण, जिसमें a कितना है 16, b कितना है -8 और c कितना है बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि a और c को गुणा करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और c को गुणा करना है। चलो 16 गुणा 1 कर लिया तो कितना है हमारे पास 16। अब दूसरा स्टेप है इस 16 के दो गुणनखंड करना है। ठीक है, जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 8। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 8। 16 के गुणनखंड लिख लेते हैं पहले, या तो 1 मल्टीप्लाई 16 होगा, या 2 मल्टीप्लाई 8 होंगे, या फिर 4 मल्टीप्लाई 4 होंगे। अब इन तीनों गुणनखंडों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योग या घटाव 8 हो। इनको जोड़ने या घटाने पर 8 नहीं आएंगे। 2 प्लस 8 को जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो या तो 10 आएंगे या फिर 6 आएगा। हमें कितना चाहिए 8। लेकिन जो तीसरा गुणनखंड है 4 और 4, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 8। लेकिन एक चीज ध्यान रखने योग्य ये है कि यहाँ पे हमारे पास x के आगे माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है माइनस का। तो इन 4 और 4 को किस प्रकार जोड़े या घटाएं जिससे इसके आगे चिन्ह जो है वो माइनस का लग रहा है। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे माइनस के। हाँ, आई बात समझ। तो हमें ये जो दो -4 इनको हमें इस समीकरण में यूज करना है। तो लिख लो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x, दोनों हो गए। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा माइनस के 8x प्लस 8 बराबर 0। यहां तक सिंपल है। अब इसके दोनों ग्रुप हो जाएंगे हमारे पास, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये। अब इसमें से कॉमन चीजें निकालना शुरू कर दो। पहला जो ग्रुप है उसमें कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे x तो है, इस साइड भी x है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो इसको हम ले लेते हैं 4x। जब हम 4x को 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 16x²। ठीक है, तो ये हो गया 4x। दूसरी जगह पे जब हम 4x को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -4x। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 1। जब हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को, तो भी हमारा क्या आने वाला है 16x² -4x। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास कि ये जो चीज है उसको तो हम सेम लिखना है 4x माइनस का 1। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हमें गुणा करने पर -4x आ जाए, ये वाली से। तो एक तो आएगी हमारी 4x, इसके साथ साथ जब हम -1 को गुणा करेंगे तो हमारे आएगा -4x, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो इस कोष्टक वाले कॉमन चीज को हम एक जगह लिख लेते हैं 4x माइनस का 1, और दूसरी जो चीज बचती है हमारे पास समीकरण में वो है 4x -1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इसके दोनों गुणनखंड सेम है। ठीक है, 4x-1 4x-1 बराबर, इसका मान कितना हो गया 0। तो हम किसी एक को हल कर लेंगे ताकि हमारा जो दो मूल है वो मिल जाएंगे। 4x-1 को हम मान लेते हैं 0। अब हमें करना है स्थानांतरण, इस -1 को इस साइड लाएंगे तो किस में बदल जाएगा +1 में, और इस गुणे में 4 को अगर इस साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा बट्टे में 4, और आगे जो हमारा बच्चा रहेगा वो है x। तो x का हमारा मूल क्या मिलेगा 1/1/4। ठीक है, और दूसरा भी क्या मिलेगा 1/4। तो ये दो मूल है इस पूरे समीकरण पे, ये जो हमने हल किया। ठीक है बच्चों, ये इसका पूरा का पूरा हल हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल थोड़ा सा दिखने में भारी हो सकता है बट है नहीं। सवाल क्या है 100x² -20x + 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों,
ये हमारा पांचवा सवाल है। चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स का गुणा। ये क्या है? 100। एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणा 100। बी का गुणा क्या है? -20। और सी क्या है हमारे पास? 1। और हमें इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। जब 100 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है? 100 ही आने वाला है। 100 के कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं? 100 के कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 100 बराबर 100। 2 मल्टीप्लाई 50, 100 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 25, तब भी 100 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 20, तब भी 100 आने वाला है। और अगला जो है 10 मल्टीप्लाई 10, इन पांचों गुणनखंडों का मान कितना आने वाला है? 100। लेकिन हमारे लिए कौन सा उपयोगी है वो देखते हैं। हमारे पास बी क्या है? -20। अब ऐसे कौन से गुणनखंड है जिनको जोड़ने घटाने पर 20 आए? तो 1 + 100 या 1 - 100 20 नहीं होंगे। 2 + 50, 2 - 50 20 नहीं होंगे। 4 + 25 या 4 - 25 20 नहीं होंगे। 5 को भी 20 में जोड़ेंगे घटाएंगे तो 20 नहीं आएगा। लेकिन 10 को 10 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? 20। लेकिन हमें कितना चाहिए? -20। और किसी भी संख्या को जोड़ना है और -7 में लाना है तो उन दोनों के आगे क्या लगाना है? माइनस माइनस, तभी हमारे पास क्या आएगा? -20। चलिए इस -20 के दो टुकड़े कर देते हैं। 100x², माइनस के एक टुकड़ा 10x, दूसरा भी 200। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा? -20x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ग्रुपिंग। इस 100x² को -10x के साथ ग्रुप बनाना है। -10x को +1 के साथ ग्रुप बनाना है। चलिए दूसरा स्टेप करते हैं। यहाँ पे हमें कॉमन चीज मिल रही है 10x, और यहाँ पर भी क्या कॉमन है? 10x। तो 10x को हम ले लेते हैं कॉमन। पीछे क्या बचेगा? जब 10x गुणा करेंगे 10x से तो आएगा हमारा 100x²। ठीक है, निशान माइनस का है तो ये ले लिया निशान हमने माइनस का। यहाँ पे 10x थे और 10x हमने ले लिए तो पीछे क्या बचा? 1। क्योंकि 10x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा 10x। ठीक है, ये की ये कोष्टक यहाँ वापस लिख देते हैं। 10x माइनस का 1। अब कौन सी संख्या को इस पूरे कोष्टक से गुणा करने पर -10x +1 आएगा? तो -1 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे तो +1 आएगा? तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1। -1 मल्टीप्लाई -1 बराबर +1, बराबर क्या आ गया? 0। अब कॉस्टक वाली दोनों चीजों को एक लिख लेते हैं। 10x - 1, और पीछे क्या बचा? 10x - 1। ये दोनों गुणांक भी हमारे क्या है? सेम। यानी कि 10x - 1 का जो वर्ग है वो है हमारा ये समीकरण। ठीक है बच्चा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि हमारे प्रत्येक एक गुणनखंड को अलग अलग लिखेंगे और उसका मान कितना रखेंगे? 0। तो यहाँ पहले गुणनखंड लिख लिया 10x - 1 बराबर इसका मान लिख दिया 0। अब इस माइनस को इस साइड लाना है और इस 10 को भी उस साइड लाना। तो आगे वाला जो स्टेप है वो हम करेंगे, इस -1 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। और यहाँ पे गुणे में 10 है, इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा बट्टे में 10। तो x का गुणांक क्या आया? 1/10। और दूसरा भी क्या होगा? 1/10। तो ये दोनों जो मूल है वो हमारे मूल हैं इस समीकरण के। ठीक है बच्चों, 1/10, 1/10। तो ये सवाल हो गया आपका 5। पहले सवाल के 5 सवाल हमने कर लिए। अब हम